पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके लिए मार्केट की कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा नए तरीके से वीडियो बना रहे हैं। आमतौर पर हम पहले रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद अपना एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, फिर कुछ स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, फिर उसकी साउंड रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं और एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। लेकिन ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हर वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस तरह की वीडियो बना सकें। तो आज हम एक नए तरीके से वीडियो लेके आ रहे हैं। ये लाइव हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सी फालतू बातें भी होंगी, इसमें आ ऊ ई इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि हम सोच के हमें बोलना पड़ रहा है, पहले से कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं है। तो इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। आप देख लें, थोड़ी सी वीडियो शायद इस तरह लंबी हो जाए। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें, और अगर आप ना देखना चाहें तो फिर भी खैर है। तो आज हम असल में थोड़ी सी बात यही करेंगे कि आपने देखा ही है कि पिछले 2 दिन में मार्केट में थोड़ा सा काफ़ी ऊंच नीच हुई, और कल ख़ास तौर पे कुछ जो शेयर्स जो पहले बहुत तेज़ी में थे, OGDC, PPL, ATRL वगैरह, ये लोअर लॉक पे गए और आज जो है ये फिर इनमें तेज़ी आई। रिफाइनरी में तो इतनी तेज़ी नहीं आई, लेकिन OGDC, PPL ख़ास तौर पे SNGP वगैरह में बहुत तेज़ी आई। और ये सब बातें जो है न्यूज़ की वजह से ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन असल में जिस तरह हम पहले ही कह चुके हैं, ये मैनिपुलेशन है। ये अंदर की खबरें उन लोगों को पहले से पता होती हैं, ये लोग बस जान के मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। और आज हर चैनल पे जो है ना ये खबर चली कि IMF ने मान लिया है या मान लेगा सर्कुलर डेट की सेटलमेंट जो है डिविडेंड के थ्रू। तो तब से उसके बाद फिर दोबारा तेजी में आई, लेकिन फिर भी उनको बड़ी कंट्रोल्ड तेजी थी। ऐसे लग रहा था कि कोई खरीद रहा है और कोई बेची जा रहा है, कोई खरीदी जा रहा है, कोई बेची जा रहा है। क्योंकि एकदम उस तरह कैप नहीं लगा, लेकिन मार्केट के आखिर तक जाके उनमें कैप लगा। अब असल में ये खबरें कौन फैलाता है? इसमें यकीनन वो लोग भी शामिल होते हैं जो मुल्क को चलाने के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कोई हवा में कोई उठ के नहीं फैला देता। इसलिए आज तमाम चैनल्स पर एक खबर चल गई, तो फिर भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि अभी भी ये खबर सच होगी, या कोई पता नहीं कल तमाम चैनल्स पे इसकी तरदीद आ जाए। ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बात है कि अगर ये खबर सच हुई तो उस हिसाब से OGDC, PPL के रेट्स अभी भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। असूली तौर पे तो इसको 80 से 90 उस टाइम पे बाय करना चाहिए था जब OGDC था, और PPL जब 60 तक का था। अगर उन्होंने किसी ने वहां बाय किया हुआ है तो वो थोड़ा सा सेफ है। अगर थोड़ा सा नीचे भी चला गया तो सेफ है। अगर खबर झूठी निकल आई तो और कितना नीचे जाएगा, वहीं तक वापस चला जाएगा ना। लेकिन अब इस रेट पे अगर कोई बाय करे तो फिर वो थोड़ा सा जो है, अगर ये खबर कल को फिर झूठी निकल आई तो फिर इनमें लोड लॉक लग जाएंगे। और इसका जो है, लेकिन अब उम्मीद नहीं है वैसे कि इतनी बड़ी लेवल पे लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन वैसे दे सकते हैं। लेकिन अब हर चैनल पे चली है तो इसलिए हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। और वैसे ही है कि अगर आज का आप फिपी डेटा देखें तो उसमें जो है म्यूचुअल फंड्स जो हमेशा से सेलिंग कर रहा था उसने बाइंग की है, कुछ कंपनीज ने भी आई थिंक बाइंग की है, बैंक ने भी E&P सेक्टर में बाइंग की है। इंश्योरेंस बेच रहा है, पता नहीं क्यों बेच रहा है, लेकिन बाइंग इनकी तरफ से आई है। और फंड्स की बाइंग करना जो है अच्छा साइन होता है, लेकिन ये फंड्स ही पैनिक में बेच देते हैं कई दफ़ा। तो पिछले 2 दिन से फंड्स ही बेच रहे थे ना। तो बहरहाल अगर ये खबर सच हो गई तो फिर जो है ना ये अभी भी बहुत हल्के रेट पे है। वैसे आज तो किसी ने लिखा हुआ था कि OGDC 200 से ऊपर डिविडेंड देगा और PPL ये इतना बड़े लेवल पे तो चांसेस बहुत ही कम है। मुझे लगता नहीं कि सच है। पहले असेसमेंट हुई थी तो उसमें एक आई थी रिपोर्ट कि OGDC 50-60 रुपए तक का डिविडेंड दे सकते हैं और PPL 20-25 तक का। वो बात तो फिर भी कुछ काबिल कबूल हो सकती है। अब ये बात थोड़ी सी जो है ना लॉजिकल नहीं लगती कि जो है
एक 100 रुपए का शेयर है तो 250 रुपए का डिविडेंड दे देगा। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये जो है ना, अगर इस खबर में सच्चाई हुई तो फिर उस हिसाब से अभी भी रेट सस्ता है। तो आप सोच समझ के अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक, अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो आप देख सकते हैं। बाकी जो है वक्त ही बताएगा कि अब ये सेटलमेंट इस तरह होती है कि नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इन हुकूमत ने अब आज उनका जैसे आजकल आखिरी दिन है, ये खबर हो सकता है जानबूझ के फैलाई गई हो ताकि उनके आखिरी एक दो दिन में मार्केट ने क्योंकि डिप ले लिया था तो वो वापस रिकवर कर जाए, और जब नया सेटअप आए वो आके कहें नहीं जी ये ऐसा कुछ एग्री नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होके ध्यान में, और अगर आपको किसी टाइम पे लगे कि एकदम बहुत ह्यूज सेलिंग आ गई है तो फिर, लेकिन अगेन वही बात है कि वो ह्यूज सेलिंग माल छुड़ाना भी हो सकता है, और ह्यूज सेलिंग इसलिए भी हो सकता है कि फंड्स को जो है इंस्टीट्यूशंस को खबर हो जाए कि ये खबर झूठी थी। तो ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभी तो इनकी वजह से बहुत तेजी आई। फिर आज एक बड़ी तबाही चीज हुई, और उस तबाही चीज के बाद हमें थोड़ा सा रोना ही आ रहा है, लेकिन ये एक ऐसी तबाही चीज है कि जो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। वो हुआ कि जी एलपीएल जो लाल पीर पावर है, उसने आज जो है 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, अनप्रेसिडेंटेड। कि जी इस टाइम पे उसकी वैल्यू देखें हम तो आज वो उसके ऊपर लॉक लगा है 27 रुपए 82, और जो है ना उसका 15। लेकिन अगर हम इसकी असेसमेंट आपने हमारे चैनल पे देखी होगी, जब हमने असेसमेंट की थी तो हमारा ख्याल है इसकी जो कीमत है वो थी तकरीबन 16 रुपए के पास थी। और उसके बाद ये देखें, अगर इस साल का हम देखें तो ये हमने रमजान में की थी अप्रैल में, तो तकरीबन ये देखें ना 16 के पास थी, और ये उसके बाद 12.75 का इसने लो लगाया, और इसको 12.75 पे 12.80 पे भी हमने खरीदा। हमने 16 पे भी खरीदा था, और हमें हमें तो ये अच्छा शेयर लग रहा था, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इसमें और खरीदा, और हमने 12.80 पे भी खरीदा था। लेकिन फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाना शुरू हुआ है तो हमने आहिस्ता आहिस्ता माल बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि जब ये जाना शुरू हो कोई शेयर इस तरह, तो ये थोड़ी पता होता है कि वो जून, हाँ, तकरीबन 1.5 महीने में वो डबल हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो जब ये गया तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो फिर हमने यहाँ पे तकरीबन जो है ना ये तकरीबन 22 रुपए तक जाके ना हमने अपना सारा माल बेच दिया। हमारी एवरेज कोई खरीद की थी कोई 13 रुपए, और हमारी जो है ना कोई सेल थी एवरेज वो 19 रुपए। यानी कि इस शेयर पे हमने जितना भी माल खरीदा था उस टोटल पे हमने जो है 50% का मुनाफा हासिल किया। तो उस हिसाब से तो रोने वाली बात नहीं है, लेकिन ये उसके बाद ऊपर ही आता रहा है, और अब आज इसने 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। इसका मतलब है ये तो शायद यहाँ से अब 40 रुपए तक भी जा सकता है। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती हैं। ये जो है ये कंपनियों की मैं समझता हूँ बेगैरती है कि आप जो है ऑन एवरेज 2-2 3-3 रुपए पूरे साल का डिविडेंड दे रहे हैं, और एकदम कोई ऐसा वक्त है कि आपने इतना ढेर सारा पैसा दे दिया। ये ऐसी बात नहीं होती कि एकदम हुकूमत से पैसा मिला तो इन्होंने फैसला किया दे दें। ये सब भी जो है ना इनके तरीके होते हैं ताकि ये अपने जानने वालों में कैसे पैसे बांट सकें। पैसे, क्योंकि बात वही है कि मेरी तरह बहुत से ऐसे शेयर होल्डर्स होंगे जो अगर उन्होंने इसको देख रहे होंगे कि किस तरह ऊपर जा रहा है, तो यहाँ आज रिजल्ट आने से पहले पहले निकल गए होंगे। वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि रिजल्ट आने के बाद अक्सर शेयर एकदम जो है ना वो लो लॉक लग जाता है, चाहे वो अच्छा रिजल्ट भी हो और अच्छा डिविडेंड भी दें। तो कई एनालिस्ट यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए भी लिया है तो आप रिजल्ट वाले डे से पहले ही आप उसको एग्जिट कर लें। ऑलरेडी हमें असल में जो है ना इसमें नुकसान जो है ना हमें मारी में आज काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि उसमें हमने उम्मीद रखी थी कि वो अच्छा डिविडेंड देंगे और बोनस भी दे सकते हैं, और उसकी जो है रिजल्ट भी जब उसका आया वो
जब सुबह मार्केट खुलने से पहले आया, और वो इतना घटिया उनका रिजल्ट आया, मतलब ईपीएस आउटस्टैंडिंग, और डिविडेंड उन्होंने बहुत ही थोड़ा दिया। मतलब उन्होंने अपनी रीत को फॉलो नहीं किया, जो जैसे इतने जितने ईपीएस के साथ वो डिविडेंड दे रहे थे, पिछले 6 महीने में भी उन्होंने दिया और पिछले सालों में भी दे रहे थे, उस प्रोपोर्शन को उन्होंने फॉलो नहीं किया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एकदम उसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट ही खुला मार्केट वो 100 रुपए नीचे गई। और बज़ाहिर हमें तो लग रहा था कि कोई पता नहीं इसको भी लोड लॉक लग जाए, तो हम वहां से उसमें से एग्जिट हो गए। और उसकी वजह से भी कुछ जो है ना वो मतलब कि आगे थोड़ा सा नुकसान हो गया। मतलब वैसे तो नुकसान नहीं हुआ, ब्रेक इवन पे हमारा बिका, जिस रेट पे हमने खरीदा था उसी पे बेचा। लेकिन एक दफा वैल्यू ऊपर चली जाए और फिर नीचे बेचें, तो फिर आपके पोर्टफोलियो में तो आपको अपना नुकसान ही नजर आता है ना, चाहे आपने फायदा हासिल कर लिया। तो उस चक्कर में कुछ हमने रखे हुए थे एलपीएल के भी कुछ 10,000 शेयर, लेकिन वो हमने कल निकाल दिए, इसीलिए कि जो है ना इसने 2-3 रुपए भी डिविडेंड दिया होता आज, जो कि एक्सपेक्टेड था कि उससे ज्यादा नहीं देंगे, तो फिर भी शायद इसको लोड लॉक लग जाता। लेकिन इस चक्कर में जो है ना अजीब ही रहा। जो वैसे अजीब ही कमाल हुआ कि जो शेयर हमने रखा हुआ था उसने घटिया डिविडेंड दिया और वो नुकसान में चला गया, और जिस शेयर को हमने बेच दिया उसने अच्छा डिविडेंड दे दिया। तो ये भी होता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन आज इस शेयर में जो है ना, असल में इस शेयर में जो पहले से हुआ ना, जो हम बात बताना ये चाह रहे थे कि ये ऐसे नहीं होता कि हुकूमत से पैसे मिले एकदम तो इन्होंने जो है पैसे बांट दिए। असल में बात ये होती है कि इन्होंने पहले से ही कहीं पे इरादा किया हुआ था कि इस दफा हम जो है बहुत हैवी डिविडेंड देंगे। और इनकी जाहिर बात है, इनमें 100% होल्डिंग पब्लिक की तो नहीं होती ना। अगर इसका देखें ना, इसका 40% फ्री फ्लोट है, यानी कि 60% शेयर इसके जो हैं वो ओनर्स के पास हैं, जिनमें निशात ग्रुप भी आई बिलीव हैं। तो उनको तो पहले से पता होता है ना कि ये शेयर क्या करेगा, और वो लोग जो हैं अपने रिश्तेदारों के थ्रू मार्केट में भी वो इन हुए होते हैं। तो पहले इस शेयर को इतना गंदा किया गया कि इसको जो है ना, लेकिन 13 रुपए से भी नीचे ले गए। हालांकि ये शेयर इतना बुरा नहीं था, इसकी अर्निंग भी अच्छी आ रही थी, डिविडेंड भी मुनासिब दे रहा था। 3 रुपए ऑन एवरेज इसका डिविडेंड था 1-2 सालों में। तो उस हिसाब से 12 रुपए में 3 का डिविडेंड अगर अभी भी देता, तो ये 25% डिविडेंड यील्ड बनती है। मतलब कोई तुक नहीं थी कि ये इतना नीचे जाए, लेकिन पहले इसको इतना नीचे ले गए कि लोग तंग आके इसमें से निकल जाएं, ज्यादातर लोग। फिर उसको लॉको लॉक ऊपर लेके आए, फिर वहां पे रखा, फिर कुछ नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके आए, फिर इसमें बाइंग वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा लगने लग गए। ये देखें ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स लगे इसमें। तो इतना ऊपर ऑलरेडी आ गया था, तो हमने तो ये सोचा कोई पता नहीं ट्रैप ही हो, तो हमने वहीं पे हम ज्यादा शेयर्स हमने वहीं पे ऑफलोड कर दिए। और आज इन्होंने जो जो हम आपसे कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन है, खसूसन शॉर्ट टर्म के हिसाब में, तो आज एक मैनिपुलेशन की इन्होंने बहुत आला मिसाल कायम की। अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये आज का ग्राफ है इनका, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर था, ऊपर था, ऊपर था, एकदम इसका जो है ना, अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, एकदम इसका जो है ना, यहां से देखें 26 रुपए 45 से एकदम उठा और ये लोड लॉक पे चला गया, और हैवी वॉल्यूम के साथ। ये अगर यहां से हम आपको दिखा सकें चार्ट में ले जाके, बहुत शदीद वॉल्यूम इसमें लगा। आमतौर पे ये होता है कि जिस दिन किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है, उस दिन जो है ये बहुत से लोग जो प्लेयर्स होते हैं, इनके अंदर ना कोई इनका जानने वाला होता है, जो बैठा हो वहां पे बोर्ड मीटिंग के अंदर, जो खबर इनको पहुंचाता है। तो वो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही जो है ना, उस शेयर में जो है लोड लॉक्स लग जाते हैं, क्योंकि वो जो है खबर उनको पहले पहुंच जाती है, उनको पता लगता है कि यार डिविडेंड अच्छा नहीं आ रहा, वो अपना माल फौरन बेच देते हैं, और लोगों को फिर वहां से एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए कई लोग जो है रिजल्ट आने से पहले बेच देते हैं, या फिर उन्होंने उस दिन स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। तो ये देखें, एकदम यहाँ पे 12:27 से लेके ये है 10 मिनट के अंदर अंदर इस शेयर को लोड लॉक लग गया, और ये तकरीबन 2.5 रुपए नीचे चला गया, क्योंकि वो पहले ही अप था। तो ये तकरीबन जो है ना 10-12% उसमें लोड लॉक लगा। और ये वॉल्यूम चेक करें, यहाँ पे तकरीबन जो है ना 7-8 लाख शेयर, वो सारा उन्होंने बेचा।
और सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। फिर बहुत सारे लोग जब ऐसे मौके पे अगर उनके स्टॉप लॉस ना हिट हो, वो लोड लॉक पे अपनी सेलिंग लगा देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हिस्ट्री में ऐसा होता है कि जब किसी शेयर को लोड लॉक लगना शुरू हो तो कई दफा 4-4 दिन उसका लोड लॉक नहीं खुलता, तो लोग जाहिर बात है घबरा जाते हैं, खसूसन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो साथ ही उसमें जो है ना थोड़ी देर के बाद उसमें जो है ना 10 मिनट और गुजरे तो उसमें वो सारा का सारा माल जो उन्होंने बेचा था वो सारा का सारा फिर से बाय कर लिया उन्होंने, और वो थोड़ी देर के अंदर वापस जो है ना 26 पे उसी तरह जो है ना कई जो है ना 2 लाख मेरा ख्याल है, सॉरी 20 लाख तक शेयर्स की बाइंग होगी उसमें। और क्योंकि उसमें लोड लॉक लगा था और वो फिर ऊपर है, तो जिसने नहीं भी बेचा था वो भी सोचने लगा कि यार चलो बेच ही दो बेच ही दो बेच ही दो, और ऊपर आ गया बाद में देख लेंगे। और फिर ये देखें यहाँ पे तकरीबन आखिर में ये 1.5 मिलियन का, अब ये भी पहले से कोई प्री प्लान्ड होता है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ उससे पहले, उससे 1-2 मिनट पहले ये लॉक लग चुका था और ये बाइंग हो चुकी थी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपर लॉक पे अपनी सेलिंग पहले से लगाई हो। और 15 रुपए का इतना जबरदस्त डिविडेंड आया था, तो उस हिसाब से तो किसी सूरत ये शेयर बेचना नहीं बनता था। अभी 27 रुपए का तो है कुल। तो ये इसमें बहुत बड़ी गेम हुई है आज, लोगों का माल लूट के जो है ना ये लोग खा गए हैं। तो अल्लाह ही पूछे इन लोगों को, क्योंकि इस तरह की रोजी इनकी हलाल नहीं होती, लेकिन अगर उनको हलाल रोजी का कोई वो ख्याल हो तो इस किस्म की हरकतें करें ही ना। बहरहाल क्या कह सकते हैं आप इनसे जो है। तो ये इसमें पूरी गेम हुई, और बात यही है कि इसको जब 12 पे भी जब लेके गए 12-13 रुपए पे, तो ये इन लोगों को पहले से पता था कि इसमें जो है ना हमने ये काम करना है। पिछले साल इन्होंने, ये निशात ग्रुप वाले थे, वो आमतौर पे जो है ना बहुत ही बुरे डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड देते हैं, लेकिन बुरे सेंस में होते हैं कि उनकी अर्निंग के मुकाबले में वो अच्छे नहीं होते। अब निशात में 40-40 रुपए कमाते हैं, 4-4 रुपए देते हैं, और उनके अगर आप रिजर्व देखें तो पता नहीं कितने पैसे उनके रिजर्व में जो है ना पड़े हैं, इतना ज्यादा पैसा है। लेकिन उनको पता है कि भाई उनकी कंपनी है, अगर उनको कैश नहीं भी मिलेगा, है तो उनके एसेट्स ना, लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी कोई उनको जो है ना मतलब तकलीफ होती है इनको कि हम उनके साथ कुछ मामला शेयर करें। बहरहाल निशात मिल्स फिर भी उन लोगों से तो बेहतर ही हैं जो बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये इस किस्म की हरकतें जो है ना वो प्लानिंग के साथ करते हैं। अब ये है कि हुआ ये कि जैसे ही इसका लाल पीर का आज आया ना रिजल्ट, उसके बाद जो दौड़ लगी है पावर सेक्टर में, एक से एक बढ़ के शेयर जो है ना हर वो सारी अपर कैप, क्या कैप, कैप को पता नहीं अपर अपर कैप हुआ कि नहीं, लेकिन एनपीएल, एनसीपीएल, एसपीडब्ल्यूएल, एएलटीएन में भी थोड़ी सी मूवमेंट आई लेकिन उसमें ज्यादा नहीं आई। हब भी काफी ऊपर गया लेकिन फिर वो नीचे आ गया, लेकिन वो सब, लेकिन अब इसमें जो है ना पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकली जो है पीकेजीपी कंपनी जो है वो एलपीएल वो सेम कंपनी आप समझ लें, और पीकेजीपी का जो है ना वो उसका प्रॉफिट भी थोड़ा सा ज्यादा है एलपीएल से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और हिस्टोरिकली अगर आप जाके देखें यहाँ पे पे आउट्स में, तो ये उतने ही पैसे ये देते रहे हैं पे आउट्स में जितने एलपीएल के हैं हर दफा। कभी भी ऐसा नहीं हो कि इनका कोई डिफरेंस हुआ हो। उस हिसाब से हमें लगता है कि पीकेजीपी की भी बोर्ड मीटिंग आने वाली है, तो ये भी 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात है कि पीकेजीपी को ये लोग पहले ही बहुत ऊपर ले जा चुके हैं। ये सारी कहानी शुरू तब हुई थी जब निशात मिल्स ने इरादा किया था कि उन्होंने पीकेजीपी और एलपीएल में इन्वेस्टमेंट करनी है, और तब से जो है पीकेजीपी बहुत ऊपर चला गया और उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट भी की। एलपीएल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, और अभी तक पता नहीं उन्होंने की है कि नहीं, क्योंकि नोटिस कहीं पे भेजा नहीं, और ये इसका नोटिस की वैसे जरूरत भी नहीं होती क्योंकि ये शेयर होल्डर है ना, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, तो अगर नोटिस नहीं भी देंगे तब भी ये कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने किसी जानने वाले से अभी बाइंग करवा ली हो उसमें, क्योंकि उनको पता होगा कि क्या होने वाला है, और फिर किसी कोई एक दिन आएगा उस दिन वन डे में सेम डे में ऑफ, वो किसी तरीके से वो 1 सेकंड के अंदर ना एक पार्टी बाय लगा देती है, एक पार्टी सेल लगा देती है, और 1 सेकंड के अंदर वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो वो कभी भी चाहें तो इस किस्म के इनके पास बहुत हरबे हैं। तो पीकेजीपी को ये बहुत ऊपर ले गए,
और लोग उस टाइम पे फिर एलपीएल में घुसे और एलपीएल को ये बहुत नीचे ले गए। तो इन्होंने बड़ी डबल गेम खेली है। और अब ये है कि अगर पीकेजीपी इतना ऊपर जा चुका है कि अगर यहाँ से 15 रुपए का अगर वो डिविडेंड देता भी है तो ले जाने को तो देखें कोई पता नहीं कि इसको भी वो यहाँ से 70-80 तक ले जाएं। लेकिन बज़ाहिर पीकेजीपी में हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है। ये भी हो सकता है कि पीकेजीपी जिस दिन 15 रुपए का डिविडेंड अगर अनाउंस करे और जब करे तो लोग उसमें एंट्री लें और ये एग्जिट मार दें। तो पीकेजीपी में इसलिए सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। और ये भी हो सकता है कि इस दफा वो हिस्ट्री बदल दें कि एलपीएल में 15 रुपए दे दिए इसमें ना दें। लेकिन आज एनपीएल और एनसीपीएल का जो लॉक लगा वो इस लोगों ने यही सोच के लॉक उसमें लगा कि भाई वो भी निषाद की कंपनी है। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है वैसे कि चाहे तो उसमें भी डिविडेंड दे दें। जैसे पिछले साल उन्होंने एनसीपीएल के साथ ऐसे किया था, 10 रुपए का डिविडेंड एकदम दे दिया था। वो 2-3 साल से डिविडेंड दे ही नहीं रही थी वो कंपनी। और एनपीएल जो कि ज्यादा अच्छी कंपनी है जिसके पास ज्यादा फालतू कैश कैश है वो 2-2 रुपए 3-3 रुपए दे रही है। तो कहना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो ज्यादा देंगे कि नहीं। लेकिन इसमें यह है कि उनकी बोर्ड मीटिंग आने तक और उनका रिजल्ट अनाउंसमेंट तक तो आप इसमें कुछ ना कुछ चांसेस देखेंगे कि यहाँ से और ऊपर जाने की भी गुंजाइश है। एनपीएल और एनसीपीएल में खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि ये पता नहीं क्यों। और मसला ये कि जब इतना हैवी डिविडेंड आता है ना तो फिर किसी को बाइंग करने का मौका नहीं मिलता। और जब वो अच्छा डिविडेंड अनाउंस नहीं करते यानी कि एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड होता है उतना ही अनाउंस करें या एक्सपेक्टेशन से कम तो उसमें सेलिंग आ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी गेम है कि बंदे को समझ नहीं आती क्या करे। सेफ तो वैसे वही रहता है कि आप रिजल्ट से पहले शॉर्ट टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो रिजल्ट से पहले निकल जाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म है फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो नीचे है ऊपर है। और अगर आप मीडियम टर्म है फिर भी एहतियात बेहतर है। बहरहाल ये कि अभी जो पावर सेक्टर में तेजी आई है एलपीएल में तो अभी कुछ लॉक्स लगेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि पावर सेक्टर के बाकी शेयर्स की तेजी जो है वो उसी तरह कायम रह भी सकती है क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लोग हवा में, आपने खुद ही देख लिया होगा, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले इतनी बातें करते हैं और जब वो शेयर को लोड लॉक लग जाए तो कहते हैं जी स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते। और जिस दिन आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, शेयर वापस ऊपर चला जाता है। तो स्टॉप लॉस जो है आमतौर पे जो है ना हम दो तरह के इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ छोटे मोटे से हम पैसे ऐसी शुगर में ट्रेडिंग के लिए रख लेते हैं। तो उस ट्रेडिंग वाले में तो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे मीडियम से लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उसमें अगर हमने पूरी अपनी वर्किंग करके जो है स्टडी करके अगर कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट की है तो हम 4 लोड लॉक से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्वेस्टर्स इसी तरह होते हैं। बहरहाल ये है कि ये आज की ये गेम हुई। इसलिए अब और इत्तेफाक से हमने थोड़े दिनों पहले पावर सेक्टर की एक वीडियो डाली और इत्तेफाक ऐसे हुआ कि जो है मतलब पावर सेक्टर के सारे शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमने आपको बताया भी था और रीजंस भी दिए। लेकिन हम टेक्निकल एनालिस्ट की तरह नहीं कहना चाहेंगे कि देखा मैंने 2 दिन पहले कहा था, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि तेजी कब आएगी। हम कहते हैं शेयर अच्छा है उसको लेके रख लें। तेजी उसमें आनी चाहिए या उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में ऊपर होनी चाहिए। अब वो एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी, एक साल भी। तो इसलिए हम कोई क्रेडिट नहीं लेंगे इसका, लेकिन हाँ हम सेक्टर में शेयर्स आइडेंटिफाई करने का क्रेडिट जरूर लेंगे। और जैसे हमने एएलटीएन की वीडियो बनाई वो आप जरूर एक दफा फिर से देख लें और अपनी एपेटाइट के मुताबिक रिस्क लें। बाकी ये है कि अगर हम देखें आज को खास बात, और अगर इसमें सैफ पावर ने ये बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। टू कंसिडर एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब पता नहीं इसमें इन्होंने अपना बजट अप्रूव करना है, इन्होंने लिखा तो नहीं कि इंटाइटलमेंट का कुछ देना है, लेकिन कोई पता नहीं कि इसमें ये कुछ इंटरिम इंटाइटलमेंट भी दे सकते हैं। ये उस दिन ही पता लगेगा, क्योंकि इसकी अगर आपने हमारी एनालिसिस वाली वीडियो देखी हो
तो इन्होंने कोई अपना प्लॉट बेचा था, उसके तकरीबन 2 रुपए इन्होंने शेयर होल्डर्स में बांटने हैं। अब अभी इस मीटिंग में भी बांट सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब इनके हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं तब भी बांटे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये, हाँ ये देख लेते हैं जी, लाल पीर के भी नीचे जाके देखें तो कुछ और खास तो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें लाल पीर के जो रिजल्ट हैं, इनका हाफ ईयरली रिजल्ट है और इनका ईपीएस कितना आ रहा है, 5 रुपए। अब ये 5 रुपए ईपीएस आया तो 15 रुपए कैसे दे दिया ना डिविडेंड? वो इसीलिए दिया ना क्योंकि कैश तो कंपनियों के पास बहुत पड़ा होता है, लेकिन 6-6 साल 10-10 साल नहीं देंगे, एक दिन इस तरह आएगा कि इस तरह कोई छापा मार देंगे। तो ये फिर इसमें वही जो लोग उनके अंदर बैठे होते हैं, वही सारा इसमें आमतौर पे एडवांटेज ले जाते हैं। कहने का मकसद ये कि बस आपने यही देखना है कि इसकी हरकत को देख के आप ये ना सोचें कि हर पावर कंपनी ऐसे ही करेगी, लेकिन क्योंकि गर्दिशी कर्जों को हल तो करना ही है, अगर अभी जो हल करने की बातें आ रही हैं, अगर ये रूमर्स भी हुए, तो आगे आने वाली हुकूमत, निगरान हुकूमत या अगली जो भी हुकूमत बनेगी, अगर निगरान ने उसको आने दिया तो उन्होंने करना ही करना है, क्योंकि अब आईएमएफ के साथ इस पे काफी डिस्कशंस हुई हैं, इसके बगैर मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। तो अगर दूसरी कंपनियां अगर वो कोई 10 रुपए इकट्ठे 15 रुपए ना भी दें, दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन, चार चार करके साल साल में, जहां तक हमें लगता है कि देती रहेंगी, और हो सकता है कहीं पैसा छक्का भी लग जाए, तो हमने तो यही स्ट्रेटेजी रखी कि थोड़े थोड़े शेयर्स हमने तमाम अच्छी पावर कंपनीज के लेके रख लिए हैं। और जो हमने एलपीएल के साथ किया, अब वो हम ये इस तरह नहीं करेंगे। हम ये स्ट्रेटेजी रखेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स लिए हुए हैं पहले से, जब उसका रेट अच्छा था, तो हम रिजल्ट वाले दिन 5,000 बेच देंगे, कि अगर वहां से किसी वजह से शेयर को लोड लॉक लगता है तो फिर भी नुकसान आधा हो जाए, और अगर इस तरह का कुछ छक्का लगता है तो वो भी कुछ ना कुछ मुनाफा वहां से भी फालतू मिल जाए। तो ये बहरहाल स्ट्रेटेजीज आप खुद देख लें कि आपने क्या फॉलो करनी है। और हमने आज कोई बात आपसे अहम करनी तो नहीं, देख लेते हैं। नहीं, और कोई खास बात तो इस वक्त जहन में नहीं आ रही। तो हाँ, ये देख लेते हैं। ये अटक पेट्रोलियम की जो है ना, पिछले साल के मुकाबले में वैल्यू काफी कम है। पिछले साल जब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो उस टाइम पे इन्होंने अच्छा पे आउट दिया था, 30 रुपए डिविडेंड और 25% बोनस। इस दफा भी तकरीबन उम्मीद है कि 25 रुपए का बोनस डिविडेंड तो दे देंगे, शायद थोड़ा सा बोनस भी दे दें, लेकिन जब इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो ये ज्यादा बढ़ा नहीं है। अगर आप देखें ना, ये इसने कोई खास रैली नहीं बनाई, शुरू में नीचे चला गया, ये देखें 300 से लेके 310 तक है अभी। तो ये एक जो है ना शेयर टू बी वॉच, अपनी वॉच लिस्ट में आप डाल लें, खसूसन जब ये बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेंगे तब से लेके रिजल्ट आने तक। क्योंकि इस टाइम पे बहुत से शेयर काफी ऊपर चले गए हैं, लेकिन फिर भी जिसका दिल चाहे वो उसको और ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ये है जिसमें अभी रैली कोई खास बनी नहीं है। इसको आप थोड़ा सा देख लें। बाकी ये है कि आप जो है जैसे जैसे रिजल्ट आते रहें, तो हमारा ये ख्याल है कि थोड़े थोड़े पैसे आप इसको जो है ना, क्योंकि रिजल्ट सीजन अब आहिस्ता आहिस्ता अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो उसके बाद आप थोड़े थोड़े पैसे ना अपने सिक्योर भी कर लें। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जब निगरान सेटअप आएगा तो उसके बाद मार्केट में इस तरह की तेजी ना हो जो अभी पिछले कुछ अरसे में हुई। क्योंकि इस पे जैसे हमने भी आपसे कहा था और कुछ और लोगों का भी ये ख्याल है कि ये पॉलिटिकल मोटिव्स थे इसके पीछे, के हम जब जाएं हुकूमत से तो मार्केट 50,000 के पास हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले 2-3 महीनों में थोड़ा सा मार्केट नीचे जा सकती है। जरूरी नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स कि वो आता कौन है। लेकिन ये है कि रिजल्ट सीजन के बाद या उसके तकरीबन आजकल के दिनों में ही थोड़ा थोड़ा आप अपने पास कैश जरूर रखिएगा। अगर कुछ लॉन्ग टर्म के शेयर्स भी हैं उसमें से भी कुछ बेच दीजिएगा एहतियातन। बहरहाल अगर उसके बाद बावजूद मार्केट यहाँ से 55,000 चली जाती है तो हमारा कोई जिम्मा नहीं है, हम तो अपना एक सजेशन दे रहे हैं, बाकी अमल करना या ना करना आपकी मर्जी है।
जी। अब देखिए, जैसे वीडियो काफ़ी आधे घंटे की हो गई है। आप में से आधे लोग तो सो गए होंगे मेरा ख़्याल है। अच्छा, तो अब देखेंगे हम, अगर तो इस वीडियो का कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आता है, तो हो सकता है हम इस तरह की वीडियो किसी-किसी टाइम पे बना लें, क्योंकि इसमें फिर हमें जो है वो तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। बस एक लाइव डिस्कशन चल रही है जिसमें कुछ फ़िज़ूल बातें भी हैं, लेकिन कुछ टाइम का ज़िया भी है। लेकिन ज़ाहिर बात है, फिर उस चक्कर में हम बैठे रहें तो फिर कई दफ़ा हफ़्ता-हफ़्ता कोई वीडियो नहीं बनती, बल्कि कई दफ़ा महीना भी गुज़र जाता है वीडियो कोई नहीं बनती। तो अगर इसका कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है तो देखते हैं फिर आगे, अगर इस तरह कुछ सिलसिला चलाने की कोशिश करें। क्योंकि देखें, असल में बात ये है कि हमें समझ भी नहीं आती कि हम रोज़ आपसे क्या बात करें, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस पे पाकिस्तान की मार्केट में बिलीव ही नहीं करते, ना हम उसको फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि जब हमने उसको फ़ॉलो करना शुरू किया तो सिर्फ़ नुकसान उठाया। फिर जब हमने अपनी अक्ल लड़ा के अपने फाइनेंस की नॉलेज को यूज़ करके जो है अपनी समझ की, तो हमारे सारे लॉसेस अल्लाह के फ़ज़ल से रिकवर हो चुके हैं। और अल्लाह करे कि आगे आने वाले सालों में, 1-2 सालों में हमारे अच्छे प्रॉफ़िट्स भी बन जाएँ। लेकिन इस टाइम पे हमारा जो है ना लॉसेस रिकवर हो चुके हैं, बल्कि आप समझ लें कि उसमें कोई 3-4% का हमारे पास बफर भी है। थोड़ा-सा ऊपर निकल गए हैं मतलब। तो बहरहाल इसलिए बेहतर ये है कि हम जिस तरह हमने अपनी रिसर्च के बाद जो फ़ायदा हासिल किया, हम उसी को फ़ॉलो करें, बजाय इसके कि लोगों के पीछे चलें। जैसे मैं आपको एलपीएल की एक बात छोटी-सी बता दूँ कि मैंने तो अपनी वर्किंग के मुताबिक उसको जो है ना, जब असेस किया था, तो मैंने उसको 14-15 पे खरीदना शुरू किया था। और उसके बाद जब असेसमेंट की थी रमज़ान में, तो वो ₹16 का था। लेकिन फिर जब वो 13 पे गया, मैंने वहाँ भी खरीदा। और जब वो तकरीबन ₹21 का हुआ है और मैं तकरीबन उसमें से बेच के निकल गया, और उस दिन मुझे मेरे ब्रोकर की कॉल आई कि भई इसको बाय कर लें। तो उनकी तो अब हम नहीं सुनते, क्योंकि ब्रोकर्स की सुन-सुन के हमने बड़ा नुकसान उठाया। लेकिन ख़ैर, इस हिसाब से देखा जाए तो उसका एनालिसिस भी गलत नहीं था, जिसने किस पे खरीदा। आज उसने डिविडेंड का तो तुक्का लग गया, लेकिन चलो 25-26 तक तो आ गया ना। उसका एनालिसिस वो सही रहा। मैं ये हम ये नहीं कहते कि टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ही फारिग होता है, लेकिन बहरहाल हमें उस पे एतबार नहीं, क्योंकि हमें लगता है पाकिस्तान में मैनिपुलेट किया जाता है। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जान के बनाए जाते हैं और फिर उनको तोड़ दिया जाता है। लोगों के कभी अपर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कभी लोअर स्टॉप लॉस हिट होते हैं। वो इस तरह आम बंदे का नुकसान ही होता रहता है। लेकिन जो है ना, ऐसा कई दफ़ा हमने देखा है अब कि ना, अब हम एनालिसिस करके उस शेयर में से जो है ना 20-30% प्रॉफिट लेके निकल रहे होते हैं, तो ब्रोकर हमें रिकमेंड करता है, यार ये खरीद लो। और हम निकल चुके होते हैं, ब्रोकर की बात मानते नहीं है, तो उसके अगले 2-3 दिन में वो शेयर नीचे भी आ जाता है। तो इसलिए ये है कि हमें तो इसी तरह फ़ायदा है। अगर इसीलिए हम जो है ये अपनी वीडियोज़ बनाते हैं कि लोग, अगर हमारी बात किसी को समझ आती है, तो वो भी फ़ायदा उठाए। अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो वीडियोस ना देखे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो डिसलाइक कर दे। हाँ, लेकिन अगर किसी को समझ आती है तो अच्छी बात है। खैर, चलें, बहुत हो गया। अब मुझे लगता है कि अब हम सिर्फ खुद से ही बात कर रहे हैं। चलें, खैर है। आज के लिए फिर जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के हवाले। लेकिन अगेन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। ओके जी, गुड डे, गुड नाइट बल्कि।